नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं तरीक़ुल आब्दीन किताब रंग प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज की गुफ्तगू का मौजू मोहतरमा एलिज़ाबेथ कोरिन की शायरी का मजमूआ जुनून है। मोना तखल्लुस के नाम से शायरी करती हैं। जुनून एलिज़ाबेथ की शायरी का 5वां मजमूआ है जो 72 गज़लों पर मुश्तमिल है। इससे पहले के चारों मजमूओं में नज़में और गज़लें शामिल हैं। इससे कबल कि हम उनकी शेरी अहमियत व अफादियत मजमूआ जुनून के हवाले से बात करें, नाजरीन आपको ये जानकर खुशी होगी कि एलिज़ाबेथ साहिबा मसीही मसलक से ताल्लुक़ रखती हैं, जो कसीर लिसानी मुसन्निफ़ा ही नहीं बल्कि गंगा जमनी तहज़ीब की एक दरख्शां मिसाल हैं, जिनकी दस्तरस मुख्तलिफ उलूम पर है। इनकी मादरी ज़बान मलयालम है जबकि पेशे की ज़बान अंग्रेज़ी। उर्दू से इनको इश्क है और इसी इश्क ने इन्हें उर्दू सीखने, पढ़ने और शायरी की तरफ माइल किया। इसके अलावा अंग्रेज़ी और हिंदी में भी शायरी करती हैं। अपनी एक गज़ल में उर्दू से इश्क का इजहार कुछ इस अंदाज में किया है। शेर देखें, गालिब तुझे पढ़ कर हुआ उर्दू से इसे इश्क, कहने को तो मोना की है अपनी भी ज़बां और। इस शेर से उर्दू से इश्क का अंदाज़ा बखूबी हो जाता है। एलिज़ाबेथ की शेरी खुसूसियात की बात की जाए तो उनकी शायरी में तकरीबन वो तमाम कदीम व जदीद रुझान देखने को मिलते हैं जो हमारी शेरी रवायात का विरसा रहे हैं। इनकी गज़लों में ज़बान व सक़ाफ़त के गहरे फ़हम की अक्कासी इनकी गज़लें ज़बान व सक़ाफ़त के गहरे फ़हम की अक्कासी करती हैं। एलिज़ाबेथ की गज़लें आम तौर पर रवायती उर्दू गज़ल की शक्ल और मौज़ूआत पर मबनी हैं। इनमें उनकी इनफरादी आवाज़ और मुनफरिद तर्ज भी शामिल है। इनकी गज़लों में क्लासिकी मज़ामीन जैसे इश्क व मोहब्बत, हिज्र व वसाल और रूहानियत के साथ साथ जदीद मौज़ूआत को भी बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया गया है। एलिज़ाबेथ कोरिन की शायरी में ज़बान की नरमी और सादगी के साथ ख़यालात की गहराई भी देखी जा सकती है। मोना की गज़लों के मुताले से इस बात का इल्म होता है कि वह अपने अहद के मिलानात से बखूबी वाकिफ़ हैं। इनके यहाँ इंसान दोस्ती और हमदर्दी जा बजा नज़र आती है। वह अपनी गज़लों के ज़रिए कभी मुआशरे पर तंज़ करती हैं तो कभी तलकीन। एक ऐसे समाज की तलाश में सरगर्दा हैं जहाँ कोई किसी पर जुल्म नहीं करता हो बल्कि सब अमन सुकून के साथ रह रहे हों। अशार देखें, क्या जाने बुझेगी नहीं जलती हुई आग, क्या जाने बुझेगी नहीं जलती हुई आग, नफ़रत के लपेटों में न जल जाए मकां और, न कटे हों पर किसी के न परिंदे कफस में हों, जहाँ चैन से उड़े सब बता आसमां कहाँ है। एलिज़ाबेथ की यहाँ एक बात और ख़ास अहमियत की हामिल है, यानी हमारे शेरी रवायात का यह हिस्सा है कि हमारे शुअरा अपनी कुल्लियात या मजमूओं का आगाज़ हमदिया शेर से करते हैं। इसके बाद नाते रसूल के अशार देखने को मिलते हैं जिनमें नबी अकरम की शान में अशार कहे जाते हैं। जबकि एलिज़ाबेथ एक ईसाई खातून हैं तो उन्होंने हमदिया गज़ल के बाद नाते नबी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में एक मुसलसल गज़ल लिखी है। मिसाल के तौर पर हमदिया और नातिया गज़ल के अशार मुलाहज़ा हों, तूने मुझको दी है नेमत ये कलम ये रोशनाई, मेरी शायरी से या रब वो जहाँ में कुछ भलाई। गज़ल के पहले शेर से ही मालूम होता है कि हाली की इस्लाही गज़ल से बखूबी वाकिफ़ हैं और बारगाह खुदाबंदी में दुआगो हैं कि मौला शायरी में वह ताकत दे जिससे मुआशरे की इस्लाह हो सके। अब नात के अशार देखें, रब की रहमत है सलीब, अपनी ताकत है सलीब, है हिफाजत ये मेरी इज्जत है सलीब। अब तक की गुफ्तगू से इल्म हो चुका है कि उनकी शायरी में एहसासात व ख़यालात की बेहतरीन अक्कासी मिलती है जो कारी को एक गहरा तजुर्बा फराहम करती है। एलिज़ाबेथ को उनके शेरी मजमूआ जुनून पर बहुत सारी मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात।